डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम टॉप 1000 सीरीज के हिस्ट्री में पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले एंशिएंट इंडिया के 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और इसका जो जुड़ा हुआ आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल युगीन के बारे में, समय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो इसका उत्तर है डी, पुलकेशिन सेकंड के बारे में कहा जाता है कि ये चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, चालुक्य वंश का जो शासक था, इसकी स्थापना अगर देखी जाएगी तो इसकी स्थापना कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। यह और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सबसे सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या करके बाद में वहाँ की गद्दी पर बैठे थे। और जब पुलकेशिन द्वितीय और जब इनके बीच में, जो मंगलेश के बीच में जो युद्ध हो रहा था, इससे गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। इनका जो युग था वह ऐहोल अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन थे उनको भी हराया था। और उनका जो साम्राज्य था वह नर्मदा के नदी के तट तक ही स्थापित कर दिया था, मतलब वहीं तक रह गया था। सैकड़े राजाओं को जीतने के बाद इन्हें परमेश्वर की भी उपाधि प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसका ऑप्शन बी, तंजौर के बारे में कहा जा सकता है। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था और इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। इसके संस्थापक विजयालय थे। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी स्थापना, जैसे मैंने आपको बताया, विजयालय ने 850 के दौरान की थी। इन्होंने तंजौर पे अधिकार करके इसको वहाँ अपने ऊपर नरकेशरी की उपाधि धारण की थी। और यह जो विजयालय, उससे पहले वह पल्लवों के सामंत थे और उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चोल राष्ट्र या चोल जितना भी जो था, ये पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पांड्य साम्राज्य की स्थापना कौन सी है, की राजधानी कहाँ है? तो इसके सही ऑप्शन है बी, मदुरई के बारे में कहा जाता है। मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, ऑप्शन ए, दंती दुर्ग के बारे में कहा जाता है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 750 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की थी। शुरुआत में वह कर्नाटक के जो चालुक्य थे उन राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मणिकर या मानेखेत, जो वर्तमान में मालखेत शोलापुर के निकट है, उसके बारे में कहा वह है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड। और इनके बारे में कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण यहाँ के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभक्त सेकंड को पराजित किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिरों का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, इसका उत्तर है डी, 250 ईस्वी पूर्व में इसका शुरुआत हुई थी और 450 ईस्वी पूर्व में इसकी समाप्ति हुई थी बनने में। ठीक है, एलोरा या एलिफेंटा दोनों की जो गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एलोरा की गुफाओं का निर्माण कृष्ण सेकंड ने करवाया है। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं इसका निर्माण, मंदिर का निर्माण। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों का 13 से 29 तक हिंदुओं का और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा की गुफा 15 में हमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में भी देखा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वह चोल राजा कौन सा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था?
तो इसका ऑप्शन ए सही है। कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस समय चोल राजाओं, जितना भी चोल वंश के समय का जो समय श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान करी थी, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी वहाँ की राजकुमारी के साथ, वहाँ के राजकुमार का विवाह अपनी पुत्री के साथ किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक प्रमुख महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है उस पर जो आक्रमण किया गया था वह सबसे प्रमुख सोमनाथ आक्रमणों में से एक है। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। वह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर लगभग 1000 में सबसे पहला आक्रमण किया है, और 1025 के दौरान इसने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण किया था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा की सहायता में करने के कारण अहिनवाला के शासक पर भी इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तब महमूद पे जाटों ने भी आक्रमण किया था और उनकी कुछ संपत्ति लूट ली थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो उनका आखिरी जो आक्रमण था वह जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि का हरण करने वाला यह प्रथम शासक था। ठीक है, और इसकी मृत्यु 1030 में हुई थी। अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी, फरकी, ऐसे ऐसे प्रमुख जो लोग थे वह भी हमें इसके साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का वह यह था कि वह मध्य एशिया में एक बड़े मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, और इसीलिए वह धन की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आता था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण, क्वेश्चन नंबर 8 है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद के बारे में कहा जाता है। इसकी रचना मोहम्मद गजनवी ने उसके समय जब विद्वान अलबर्नी आए थे तब उन्होंने करी थी, और उसके बाद उससे हमें उस समय की कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा सुल्तान है जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक वह सुल्तान है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी। ये गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। वह गौरी का गुलाम था। ठीक है, और इसने अपना राज्याभिषेक 1206 में करवाया था, और इसकी राजधानी लाहौर बनी थी। इसके साथ साथ जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसकी नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल मस्जिद व अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी इसी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। इसका जो उत्तराधिकारी था वह आराम शाह इसका पुत्र था, जिसने केवल 8 महीने तक शासन किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह इल्बारी तुर्क था। यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों ही था, और मृत्यु से पहले वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु से पहले वह बदायूं का गवर्नर था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई तराइन की लड़ी गई थी उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने दंड दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका ऑप्शन डी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह प्रचलित है, ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। और गुलाम वंश के बाद 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और इसकी मृत्यु जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में
उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कड़ा मानिकपुरी जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई थी। फिर 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, और इसने कई प्रकार की ऐसी चीज़ें शुरू की थी जो कि आगे बहुत हेल्पफुल रही हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12, सन 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के बाद की गई है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद उस तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 में की थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल के आक्रमण को विफल किया था। उस समय उनके जो दूसरे शासक थे उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये बैठे थे। यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कई बार ऐसा उनकी उनकी जो चीज़ें थी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह उनकी जो सनक भरी मतलब उनकी जो पागलपन की ये योजना उन्हें पागल करार कर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जिसमें से सबसे एक ये थी जिस सांकेतिक मुद्रा के बारे में कहा जाता है, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इस समय पीतल और तांबा के सिक्के चलवाए थे और इसका जो मूल्य था वह चांदी के रुपये के बराबर कर दिया था। इससे स्थिति यह खराब हुई थी कि सभी लोग अब अपने घर में कई लोगों ने अपने उस सिक्के बनाने लगे थे और जिसकी वजह से जो सोने और चांदी के सिक्के थे उसकी कीमत बहुत लगातार गिरती चली गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किसने इक्तदारी की प्रथा चलाई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है इल्तुतमिश ने इक्तदारी व्यवस्था चलाई थी और इससे उन्होंने इसमें दिल्ली के सुल्तानों में जो कहा जाता है इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने भारत की जो सामंती प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए और दूर दराज के क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ने के लिए इक्ता प्रणाली की स्थापना की थी। इक्ता या अख्तर ये एक अरबी शब्द है और इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले में दिया जाता था। इक्ता दिल्ली व उसके आसपास के जो क्षेत्र थे जो कि खालसा के अधीन थे जिसे राज्य द्वारा नकद वेतन के बदले सैनिक व असैनिक अधिकारियों तथा अमीरों में बांटा जाता था। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्नलिखित में से किसने चहगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो इसका ऑप्शन सही है बलबन। बलबन के बारे में ऐसा कहा जाता है बलबन ने जो 40 दल एक तरीके से यह सुल्तान के बहुत वफादार लोग होते थे जिसको इल्तुतमिश ने जिसकी स्थापना की थी। ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन होता था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था और इसकी समाप्ति बलबन ने की थी क्योंकि बलबन उन्हीं में से एक का सदस्य था और ऐसा कहा जाता था कि वह जो लोग थे वह बलबन को पसंद नहीं करते थे जिसकी वजह से बलबन ने अपनी सत्ता को स्थापित रखने के लिए यह कदम उठाया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सराह ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए सही है, गल्ले का जो बाजार था उसे सराह ए अदल का बाजार कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटियां, मेवा, दीपक का तेल, अन्य जितनी भी वस्तुएं थी वह हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन बी सही है। सॉरी, एक सेकेंड। इसका ऑप्शन बी सही है, वस्त्र और अन्य वस्तु। जैसे वस्त्र इसके साथ साथ शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य वस्तु। और जो शहाना ए मंडी होता है इसको गल्ले का या खाद्यान्नों की बिक्री के लिए लाया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के अंतर्गत ये इन बाजारों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब या हक ए शर्ब सिंचाई कर लगाया था? तो इसका उत्तर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने हम देखते हैं हासिल सर्ब या हर के शब्द जैसे कर लगाया था जिसकी सिंचाई कर लगाया था और इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन्होंने कई प्रकार की नहरों का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके
भाई थे और उन्होंने स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर या फिरोजपुर जैसे प्रमुख गांव भी स्थापित हैं। ठीक है। इन्होंने फिरोज अनाथ मुस्लिम और महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी। दासों की सुरक्षा देखभाल के लिए इन्होंने एक नए विभाग दीवान एवं बंदगान की भी स्थापना की थी। ठीक है। सबसे जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो दास इनकी जो संख्या थी वह फिरोज तुगलक के समय में ही थी वहाँ पर। ठीक है। फिरोज तुगलक ने उस समय के जितने भी जो अन्य जो कष्ट थे उन सभी को जो अलग अलग कर थे उनको समाप्त करके केवल 4 कर शुरू किए थे: खराज, खुम्स, जकिया व जकात। और फिरोज तुगलक ही वह थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाले वह पहले मुसलमान बने थे। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सभी भक्ति संतों के मध्य में एक विशेषता थी कि उन्होंने, इसका सही ऑप्शन है ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसमें उनकी भक्त को समझते थे। ठीक है। मतलब सभी भक्ति संतों के ने जितने भी अपने विचार थे, जितने भी अपने भगवान की विशेषता या भगवान के गुणों का वर्णन किया है, उन्होंने बहुत ही सिंपल, जो एक सामान्य जनता की भाषा थी, उस भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं को, अपने जो भगवान की प्रशंसा है या अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसीलिए हम देखने को मिलता है कि जितने भी उस समय के प्रमुख भक्ति संत थे वह सामान्य व्यक्तियों से, आम जनता से काफ़ी मिले रहते थे और उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन ए सही। अलवार नैना संतों द्वारा कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब हम देखते हैं अलवार और नैना संत क्या हैं। अलवार संत वैष्णव संत होते थे। वैष्णव यानी कि यह विष्णु भगवान के भक्त कहे जाते थे। इनकी संख्या 12 है। और नैना जो संत होते थे वह शैव संत होते थे, यानी कि वह शिव जो पंथ था उसमें चलते थे। इनके कितने संत हैं? इनके 63 संत हैं। तो इनके द्वारा भक्ति आंदोलन का विकास किया गया था और ये 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। तमिल क्षेत्र से हुई थी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैली गई थी। भक्ति कवियों को संत कहा गया था और इसी के द्वारा ये चीज़ें इन्होंने ये लोकप्रिय की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त क्या है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है। सूफ शब्द से इसकी उत्पत्ति की जाती, क्योंकि जो सूफी जितने भी संत होते थे, ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे जिससे इनकी पहचान होती थी। ठीक है। और यह जितने भी सूफी संत थे, जो लोग सूफी संतों की सदस्यता ग्रहण करते थे उन्हें इनका मुरीद कहा जाता था। सूफी जिस आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सूफियों के धर्मग्रंथ में धर्म संघ जितने भी थे वह बाशारा या बेशारा इसमें विभाजित थे। ठीक है। और इनके बारे में कहा जा सकता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वह अरबी भाषा के शब्द शफा से हुई थी, जिसका अर्थ है पवित्रता। अर्थात ये लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से काफ़ी पवित्र होते थे। ये इस्लाम के भीतर ही सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत ईरान से हुई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेख नसरुद्दीन को हम कहेंगे कि इनके बारे में कहा जाता है कि वह चिराग ए दहलवी या दिल्ली का दीपक है। ठीक है। यह एक चमत्कारी कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी संत है। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी और इनकी मृत्यु के साथ ही चिश्ती सिलसिलों का जो पहला दौर था उसकी समाप्ति हो गई थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 में की थी। ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अर्ली मिडिवल के मिलेंगे और उसके साथ साथ सल्तनत काल के इसमें क्वेश्चन है। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हम मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।